हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी पीएच के बारे में, पीएच कैसे निकालते हैं उसके बारे में। आज अपने बात करेंगे कि पीएच स्केल जो होता है उसके बारे में, और उसके बाद में जो नेचर ऑफ मिसेल हो गया, और उसके बाद में अपने आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सोइल पीएच, कौन कौन से फैक्टर जो सोइल की पीएच को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें पीएच स्केल की, तो देखो पीएच स्केल कैसे बनेगा। पीएच स्केल सिंपली एक स्केल होता है इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन जहां पर एक तरफ 0 होता है, एक तरफ 14 होता है, और यहाँ बिल्कुल बीच में क्या होता है 7, और 0 से 7 जो होता है वो क्या होता है एसिडिक, और ये क्या होगा बेसिक। ये क्या होता है बेसिकली पीएच स्केल। अब ये तो सभी को पता होता है, बढ़ाना आता ही है अपने को। बीच में नंबरिंग भी लगा देंगे कि 1 2 3 4 5 6, और 7 से आगे 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये नंबर लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखना कि ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है ये लीनियर स्केल नहीं होता, इट इज अ नॉन लीनियर स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, नॉन लीनियर स्केल। नॉन लीनियर स्केल का मीनिंग है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 1 × 10⁻³ है, तो पीएच कितनी आएगी, अपने कल बात की थी 3। अगर आपने कल बड़ा वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। और वैसे होता क्या है कि ये जो पावर होती है वही पीएच होती है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मान लो अब हो गई 1 × 10⁻⁴, कितनी होगी 4, तो पीएच भी क्या हो जाएगी 4। अब हुआ क्या कि जो कंसंट्रेशन है वो तो 10 टाइम्स में इंक्रीज हुई है, या 10 टाइम्स में डिक्रीज होगी एक्चुअल में। जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हुई 10 टाइम्स डिक्रीज होगी, लेकिन पीएच में सिर्फ किसका कितनी वैल्यू का चेंज आया, एक आया। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पहले तो कितनी थी, लगभग 0.001, अभी कंसंट्रेशन कितनी है 0.0001। तो ये तो है 1 × 10⁻³ का, और ये है 1 × 10⁻⁴ का। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो वो तो 10 टाइम्स जो है वो चेंज हुई है, लेकिन पीएच में वैल्यू में सिर्फ किसका चेंज हुआ है, एक का चेंज हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, नॉन लीनियर स्केल। बाकी इतना नहीं पूछेगा आपसे, आपको बस ध्यान ही रखना है कि पीएच स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर स्केल नहीं होता। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो जो टॉपिक आता है अपने, वो आता है नेचर ऑफ मिसेल। क्या आता है, नेचर ऑफ मिसेल। नेचर ऑफ मिसेल जो है वो पीएच को किस प्रकार से डिक्टेट करती है। अभी इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं अपने, नेचर ऑफ मिसेल। अब नेचर ऑफ मिसेल में मेन बात जो इसने बोली है वो ये बोली है कि सेम परसेंटेज बेस सेचुरेशन पे, ध्यान रखना, सेम परसेंटेज बेस सेचुरेशन पे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आप देखो कि परसेंटेज बेस सेचुरेशन जो है, परसेंटेज बेस सैचुरेशन जो है वो पीएच को किस प्रकार इफेक्ट करती है। ध्यान रखना, अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन में इंक्रीज होता है, परसेंटेज बेस सैचुरेशन में क्या होता है इंक्रीज होता है, तो पीएच में भी क्या होगा इंक्रीज होगा। और अगर परसेंटेज बेस सैचुरेशन में डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज होता है, तो पीएच भी क्या होगी डिक्रीज होगी। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि पीएच जो होती है वो डायरेक्टली जो होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज बेस सैचुरेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज बेस सैचुरेशन। क्योंकि ध्यान दो, परसेंटेज बेस सैचुरेशन में एक्चुअल में क्या था, परसेंटेज ऑफ बेसिक एटायन या बेसिक नेचर के जो आयंस थे उनका परसेंटेज था। तो ऑब्वियस सी बात, अगर बेसिक नेचर वाले आयंस इंक्रीज होंगे तो पीएच भी क्या होगी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इसमें बात करें ना नेचर ऑफ मिसेल का क्या मतलब है, तो देखो नेचर ऑफ मिसेल। नेचर ऑफ मिसेल देखो क्या है, नेचर ऑफ मिसेल का मतलब है कि कोई भी दो कोलाइड की सेम परसेंटेज बेस सैचुरेशन पे, अगर सेम परसेंटेज बेस सैचुरेशन है, बेस सैचुरेशन है, तो ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों की पीएच भी सेम हो। ये सेम परसेंटेज बेस सैचुरेशन है तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी पीएच भी क्या हो सेम हो, फिर भी उनकी पीएच कुड बी डिफरेंट, पीएच में भी
डिफरेंट, पीएच में भी डिफरेंट। अब ये कैसे हुआ, तो ये अपने तभी बात की हुई, जो पीएच जो है वो परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दो अलग अलग सॉइल का एग्जांपल के लिए देखो, अगर अपने बात करें ह्यूमस और सिलिकेट क्ले की, ह्यूमस और दूसरा अगर अपने बात करें सिलिकेट क्ले की, दो है अपने पास अलग अलग सॉइल कोलॉइड, ठीक है, और दोनों की परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन दोनों की सेम रख रखी है मैंने, परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन दोनों की क्या है, सेम रखी है। लेकिन पीएच जो है ह्यूमस की लेस होगी, पीएच क्या होगी, लेस होगी, और इसकी क्या होगी, हाई पीएच होगी, इसकी पीएच क्या होगी, हाई होगी। ऐसा हुआ क्यों, परसेंटेज बेस्ड सिचुएशन तो सेम थी, फिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिलिकेट क्ले जो है वो परसेंटेज बेस्ड सिचुएशन से समान है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर रहा, लेकिन ह्यूमस जो है वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और जो जितने हाइड्रोजन आयनों को रिलीज करेगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ मिसाइल मेनली यही डिफाइन करता है कि किन्हीं भी दो अलग अलग टाइप के कोलाइड का अगर परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन सेम है फिर भी उनकी पीएच डिफरेंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है या करने की कैपेसिटी रखता है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। एग्जाम्पल रखते हैं अपने ह्यूमस और सिलिकेट क्ले का, इवन हाइड्रस माइका भी कह सकते हो आप, हाइड्रस माइका जो होता है इनके बीच का होता है। तो ह्यूमस और सिलिकेट क्ले में अगर परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन सेम है तो भी इनकी पीएच क्या हो सकती है, सेम है। ये कुछ इस तरह से है कि मान लो ह्यूमस में परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन 80% है और सिलिकेट क्ले में भी कितनी है, 80%। अब दोनों में है तो 80%, लेकिन 80% होने का फायदा क्या, जब सिलिकेट क्ले 80% का यूज ही नहीं कर रहा, भी उसके पास 80 आयन जो है वो बेसिक नेचर के, ह्यूमस के पास भी 80 आयन बेसिक नेचर के, इसका मतलब इसके पास 20 आयन जो है वो एसिडिक नेचर के, सिलिकेट के पास भी क्या है, 20 आयन जो है वो सिलिकेट नेचर जो एसिडिक नेचर के है। लेकिन सिलिकेट क्ले उन एसिडिक नेचर के आयंस को रिलीज ही नहीं कर रहा, रिलीज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि पीएच क्या होगी, कम होगी, पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी एक्चुअल में, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता तो पीएच क्या हो जाती, कम हो जाती। अब ये तो हो गया नेचर ऑफ मिसेल के बारे में। बस इसमें सीधी सी बात दो ध्यान रखना, क्या कि अगर सेम परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन है दो डिफरेंट डिफरेंट कोलाइड की तो उनकी पीएच भी सेम होगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पीएच इस बात पर डिपेंड करेगी कि हाइड्रोजन आयन को कितना इजीली रिलीज कर रहा है, जो जितना रिलीज करेगा उसकी पीएच उतनी ही क्या होगी, लेस होगी। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो ह्यूमस और सिलिकेट क्ले का, अगर परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन सेम है तो ह्यूमस की पीएच लेस होगी और सिलिकेट की पीएच क्या होगी, हाई होगी। रीजन बीइंग ह्यूमस बहुत इजीली हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो एसिडिक नेचर का, तो पीएच क्या होगी, लेस। सिलिकेट के लिए हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर रहा तो पीएच क्या होगी, हाई। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो वो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉइल पीएच, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉइल पीएच, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉइल पीएच। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉइल की पीएच को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं अपने। तो पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है पेरेंट मटेरियल, क्या आता है, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल अगर एसिडिक नेचर की है तो सॉइल भी क्या होगी, एसिडिक होगी। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन, क्या आता है, प्रेसिपिटेशन। देखो क्या होगा इससे, अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अगर हाई है, प्रेसिपिटेशन क्या है, हाई है, तो पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। उसका रीज़न समझो क्या है कि ज़्यादा प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो बेसिक नेचर वाले कैटायन है ये नीचे की तरफ लीचिंग हो जाएगी उनकी, मतलब लोअर लेवल्स में चले गए, जिसके कारण ऊपर जो अपर लेवल है उसमें सिर्फ कौन कौन से रह गए, एसिडिक नेचर वाले, एसिडिक नेचर वाले रह गए, तो पीएच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान रखना जब भी डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा पीएच हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका कारण समझ लो आप कि क्या कारण है, कि जब डीकम्पोजिशन होता गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ
जुड़ेगी और क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये बना दिया इसने, जिसके कारण सॉइल क्या हो गई, एसिडिक नेचर की हो गई। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो देखो कौन सा आता है, वो आता है वेजिटेशन। क्या आता है, वेजिटेशन। भी किस तरह की वेजिटेशन है, उससे भी पीएच पर इफेक्ट पड़ता है। तो वेजिटेशन में ध्यान रखना दो चीजें हैं यहाँ पर। जो वाइल्ड वेजिटेशन होती है, वाइल्ड वेजिटेशन, वो एसिडिक नेचर जो होता है उनका ज़्यादा होता है, मतलब पीएच वैल्यू को ये क्या करेंगी, लेस। लेकिन ग्रास जो होती है, ग्रास जो होती है उसमें क्या होता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है, कंपैरेटिवली हाई रहती है। उसके अलावा अगर अपने वेजिटेशन में बात करें तो जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स, वो पीएच को हाई मतलब लो रखेंगे, पीएच को क्या रखेंगे, लो रखेंगे, मतलब वो एसिडिक नेचर के ज़्यादा होते हैं। और अगर अपने बात करें इसी में वाइड लीफ के जो प्लांट होते हैं, वाइड लीफ, उसकी पीएच क्या होती है, हाई होती है। सीधा ध्यान रखना, जो वाइल्ड वेजिटेशन होती है वो एसिडिक ज़्यादा होती है, ग्रास जो होती है वो लेस एसिडिक होती है। इसी तरह कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, और वाइड लीफ के जो प्लांट्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं। वाइड लीफ और कॉनिफेरस प्लांट्स का मतलब कि ऐसे प्लांट जिनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़े तीखी होती हैं, या जिसके अपने कह सकते हैं एक तरह से शार्प एजेस होते हैं जिनके, वो बड़े होते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है क्रॉप्स। नेक्स्ट कौन सा आता है, क्रॉप्स। ध्यान रखना, जो ग्रास होती है उससे तो पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो पल्सेस कह सकते हैं जिसको अपने, पल्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, पीएच को डिक्रीज करती है। उसके बाद में आती है डेप्थ ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्या आता है, डेप्थ ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ सॉइल। तो ध्यान रखना, डेप्थ ऑफ सॉइल जो होती है वो भी पीएच को डिक्रीज करती है। डेप्थ अगर इंक्रीज होती है, डेप्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच डिक्रीज होगी इन द सेंस एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर लोअर लेयर्स पर भी पीएच जो होती है वो सरफेस की जैसी बनी रहती है, पर ज़्यादातर इन जनरल क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है सॉइल की, वैसे वैसे पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है, या ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो वो आते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्या आते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, तो ध्यान रखना, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण पीएच को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। और लास्ट अगर अपने इसमें बात करें तो जो आता है वो है इसके अंदर वाटर लॉगिंग। क्या है, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब कई बार होता है ना पानी भर जाता है जमीन में, वो वाली बात कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, दो चीजें हैं वाटर लॉगिंग में। अगर एसिडिक सॉइल है, सॉइल कौन सी है, एसिडिक, तो ये पीएच को इंक्रीज करेगा। और अगर बेसिक सॉइल है, कौन सी सॉइल है, बेसिक सॉइल है, तो पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये दोनों तरह के काम करता है। अगर एसिडिक सॉइल है तो पीएच को इंक्रीज कर रहा है, बेसिक सॉइल है तो पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो पीएच, सॉइल पीएच को अफेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में अपने वन बाय वन बात करी। तो आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों एक साथ चाहिए तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।